हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक फिर कॉपी के साथ हम। इस बच्चे ने जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट है और क्लास 12th है। ठीक है जी। 100 में से 86.5 नंबर यहाँ से लेकर के आए हैं। इनके केवल और केवल 13.5 नंबर जो है कट हुए हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इन्होंने आउट ऑफ आउट करने की कोशिश की है और 100 में से 86.5 नंबर ये लेकर के आए हैं। तो इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, ये इंग्लिश की कॉपी है क्लास 12th की। ठीक है। मार्किंग दोस्तों इस प्रकार से होती है, आपके जो ये बने होते हैं बॉक्स बने होते हैं, इसी में ही जो प्रश्न संख्या 1 है, 1 का कै खे गे घे अ जो भी होता है आपको यहाँ पर नंबर जो है वो दे देते हैं। ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पेपर देखो दोस्तों, ये है। अगर आपको पेपर डाउनलोड करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर है, एक्सपेक्टेड पेपर है 2024 का इंग्लिश का क्लास 12th के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को। ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन 1 का पैसेज दिया हुआ है, अनसीन पैसेज है। आपको ये पढ़ करके इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। आपको इसमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं, 3-3 नंबर के, 15 नंबर का अनसीन पैसेज आता है। ठीक है जी। तो ये जो आपका पैसेज दिया हुआ है, ये पैसेज अच्छे से पढ़ करके इसी के अंदर से आंसर देने होते हैं। ठीक है। अगर आपको पैसेज छाटना नहीं आता तो आप मेरे को बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको अलग एक वीडियो ट्रिक इसकी आपको बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए बाकी इस बच्चे ने क्या लिखा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये पैसेज। बाकी देखो, आपको पैसेज इस प्रकार से करना है, शुरू के जो है 1-2 वर्ड आपको लिखने हैं और लास्ट के 1-2 वर्ड लिखने हैं और डैश डैश करके इस प्रकार से छोड़ देना है। बाकी इन्होंने जो है 1-2-3, ठीक है जी, 1-2, दो पहले और दूसरे के ठीक आंसर दिए हुए हैं तो पूरे पूरे नंबर इनको मिले हैं। तीसरा इन्होंने आंसर नहीं किया हुआ है, छोड़ दिया है। बाकी अगर ये चाहती तो इसमें कुछ ना कुछ लिख सकती थी। ठीक है जी। खाली छोड़ने से तो बेहतर होता ही होता है वो। ठीक है। तो खाली ना छोड़े, आपको यही बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इन्होंने ठीक लिखा हुआ है, तो आउट ऑफ आउट यहाँ से इनके नंबर मिले हुए हैं। बाकी इनकी राइटिंग में आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 5 के जो आंसर है, 5 के आंसर में 3 पार्ट पूछे गए थे। ये देखिए, जो पांचवा था उसमें 3 पार्ट पूछे गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन्होंने जो है 2 के तो आंसर ठीक दिए हैं, लेकिन एक इन्होंने गलत कर दिया है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सेक्शन बी जो होता है वो राइटिंग का होता है। इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना होता है और एक एप्लीकेशन यहाँ से लिखनी होती है। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो अब दोस्तों, आर्टिकल लिखने का तरीका होता है, आर्टिकल किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे पोजीशन इन इंडिया वुमेन टुडे, इन्होंने ये बताई है आर्टिकल के अंदर। तो ये इन्होंने जो है 1 नंबर आपको बाय करके, जो आप लिखते हैं बाय करके नाम लिखना होता है आपको, तो वो जरूर लिखना होता है। ठीक है। बाय करके नाम लिख दो तो आपको वो मेंशन जरूर करना है, 1 नंबर आपको उसका मिलता ही मिलता है। बाकी इंट्रोडक्शन आपको देना है। यहाँ पर इन्होंने अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि स्थिति, नारी की स्थिति क्या है इस समय। वर्क ऑफ स्टडी एरिया इन्होंने दिया हुआ है, हाउस इज वर्क दिया हुआ है। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ दिया हुआ है, और टूडेज इंडिया, आज का जो भारत है वो दिया हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है, आप पुश करके देख भी सकते हैं। ठीक है। और बाकी लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन 2-3 लाइन इन्होंने यहाँ पर छोड़ दी है। तो आउट ऑफ आउट इनको यहाँ से नंबर मिले हैं, 9 नंबर यहाँ से, और 1 नंबर उनको बाय करके जो दिया हुआ है उसका मिल चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप इनका जो है लेटर है। ठीक है। लेटर के अंदर यहाँ पर इन्होंने जहाँ पर ये जहाँ से जाएगा फ्रॉम करके वो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। बाकी इन्होंने एड्रेस जो पेपर में था वो खुद ही दिया हुआ था कि आपको ये एड्रेस लिखना है। ठीक है जी। और 2 करके दिया हुआ है जहाँ पर ये पहुँचाना है, ये एड्रेस, डेट वगैरह देनी है। एक एक लाइन छोड़ करके आपको देना है सब कुछ। रेस्पेक्टेड सर एक लाइन छोड़ देना है, और ये थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर, इस टाइप से करके इन्होंने लिखा हुआ है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पर कारण, रीज़न दिए हुए हैं क्या है। ठीक है जी। क्या ये करना चाह रही हैं, रीज़न बताए हुए हैं, और फिर उनका सॉल्यूशन भी उन्होंने यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है कि क्या इसके अंदर किया जा सकता है। बाकी उन्होंने थैंक यू उमा शर्मा, ये जो है लिखा हुआ है योर ट्रूली। ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ से मेंशन हो गया है। सेक्शन नंबर सी, ग्रामर। ठीक है। अब ग्रामर का जो भी आता है, जैसे 4 का ए है यहाँ पर, तो इन्होंने जो है 4 का ए किया हुआ है। यहाँ पर लिखना भी होता है आपको कि 4 का ए कर रहे हो, तो इन्होंने पहला ठीक है, दूसरा गलत कर दिया है, तीसरा भी ठीक है इनका। ठीक है। 2-2 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं केवल और केवल एक ही वर्ड के। 4 इनका ठीक है, ई भी इनका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने जो है गलत कर दिया है, लेकिन ये अगर थोड़ा बहुत ठीक किया हुआ है, रूल वगैरह ठीक लगाए हुए, 2 नंबर का होता है तो 1 नंबर एग्जामिनर आपको आसानी से दे देगा। बी जो है, बी इन्होंने बिल्कुल ही गलत किया हुआ है, तो जो है इनको नंबर यहाँ से नहीं मिले हैं। सी, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन से था, इन्होंने सही किया हुआ है तो इनको 2 नंबर यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है। डी का सेकंड पार्ट इन्होंने किया हुआ है, सिंटैक्स में से एक क्वेश्चन है यहाँ से, तो ये इन्होंने ठीक किया हुआ है। बाकी होम फोन से इन्होंने किया हुआ है, तो छोटी छोटी मिस्टेक की हुई ग्रामेटिकल, तो इनका हाफ नंबर यहाँ से कट कर दिया गया है। ठीक है।
चलो जी, सेक्शन नंबर डी। अब देखो लिटरेचर की बात करते हैं। अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 7 का ए करके बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। तो आउट ऑफ यहाँ से इनके नंबर मिल चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से बी का फर्स्ट पार्ट इन्होंने अच्छे से मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये भी इनको आउट ऑफ यहाँ से मिल गए हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो इनका लॉन्ग क्वेश्चन है, इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, राइटिंग में इनकी काफ़ी लाजवाब है। ठीक है, तो आउट ऑफ आउट यहाँ से 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 7 ही नंबर यहाँ से इनको मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ जाओ। अब ये जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो पोएट्री से पैरा होता है, वहाँ से क्वेश्चन छाटने होते हैं, वो आपका आता है। तो ये पैरा करके उन्होंने दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन इनके आते हैं। तो पहला इनका ठीक है, दूसरा इन्होंने मिस्टेक कर दिया, गलत कर दिया है। ठीक है जी, बाकी और जो थर्ड क्वेश्चन है ये जो है 2 नंबर का है, मतलब 2-2 नंबर के ही आते हैं तीनों क्वेश्चन, 3 में से 2 इन्होंने ठीक किए हैं, 1 कट गया है। बाकी ये अगर ध्यानपूर्वक करती तो इनके नंबर और इंक्रीज हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो इन्होंने सेंट्रल आइडिया किया हुआ है, सेंट्रल आइडिया पोएट कमला दास। ठीक है जी, बाकी 1 नंबर इनका ये राइटर लिखने का मिल चुका है, और 3 नंबर 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया आता है ना, तो 3 नंबर इनके यहाँ से मिल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से किया हुआ है, ये देखो 4 नंबर यहाँ से इनको कंप्लीट मिले हुए हैं। और बी का भी एक क्वेश्चन है शॉर्ट, ये भी उन्होंने यहाँ से 4 नंबर इनको मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 7 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है, लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से। बाकी लास्ट में उन्होंने जो है स्टोरी को चुना है। अब स्टोरी भी चुनना ठीक है, क्योंकि स्टोरी के अंदर श्योर नहीं होते कि कितना गलती होगा कितना ठीक होगा। बाकी स्टोरी आप देख लीजिए, स्टोरी जो है ये थी, स्टोरी उन्होंने बनाई है, लेकिन मिस्टेक काफ़ी सारी थी इनके अंदर। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी मिस्टेक थी, तो 5 नंबर की स्टोरी थी। बाकी हर चीज़ को देखते हुए इनको 3 नंबर यहाँ से दे दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं इस पेपर को डाउनलोड करना, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस कॉपी का जो है PDF चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं।